Hello everyone. The poem we are going to study today is named as The Scholar. It is composed by Robert Sade. So, before we start the poem, we should know about the poet. Robert Sade was born in 1774. जो इसके कंपोज़र हैं, जो इस पोएम के जिन्होंने लिखा है, उनका जन्म 1774 में हुआ था. रॉबर्ट सदे हैड अ ग्रेट एम्बिशन ऑफ विनिंग लास्टिंग फेम एज अ पोएट. और सदे जो थे वो उनको बहुत ही एक एम्बिशन था, उनकी चाहत थी कि वो एज अ पोएट उनको प्रसिद्धि मिले, उनको फेम मिले. ही रोट मैनी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोएम्स. उन्होंने बहुत सी लॉन्ग पोएम भी लिखी हैं और शॉर्ट पोएम्स भी लिखी हैं. और जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं स्कॉलर, इट इज़ वन ऑफ द शॉर्ट पोएम. नाउ कम टू पोएम. रॉबर्ट सदे वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स. रॉबर्ट सदे को बुक्स बहुत पसंद थी. उनको बुक्स रीड करना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना बुक्स रीडिंग में ही करते थे, पास करते थे. ही हैज़ मेड हिज ओन लाइब्रेरी एंड ऑलवेज सराउंडेड विद बुक्स. इवन ही हैज़ अ लाइब्रेरी. उनके पास एक लाइब्रेरी थी खुद की, और इससे वो चारों तरफ वो बुक्स से घिरे रहते थे. उनके आसपास हमेशा बुक्स ही बुक्स होती थी. इन दिस पोएम द पोएट अज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर. और इस जो पोएम में है, द स्कॉलर पोएम में, रॉबर्ट सदे अपने आप को एज अ स्कॉलर, एज अ लर्नर अज्यूम करते हैं, मानते हैं. ही पासेस मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग बुक्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स हु आर नाउ डेड. वो अपना ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका होता है, ज़्यादातर समय जो होता है, वो अपने बुक्स पढ़ने में बिताते हैं. और वो बुक्स जो होती हैं वो ग्रेट ऑथर्स हु आर नाउ डेड, जो इस समय जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उन महान लेखकों की, उन महान ऑथर्स की बुक्स लिखी हुई हैं, उनको पढ़ने में अपना टाइम बिताते हैं. ही लर्न्स अ लॉट फ्रॉम देम. और वो उन बुक्स से, उन ऑथर्स से बहुत कुछ सीखते भी हैं. सो लेट्स सी द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द पोएम एंड आई विल एक्सप्लेन दैट. फर्स्ट स्टैंजा. My days among the dead are past. Around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. My never failing friends are they, with whom I converse day by day. हमारी जो फर्स्ट लाइन है, इसको हमको ऐसे देखना है. My days are past among the dead. My days are past. Days here means मेरे जो जीवन जो है, जो लाइफ है, वो आर पास्ट, बीती है. किसमें? अमंग दी डेड्स, डेड के बीच में. यहाँ पे डेड को ग्रेट ऑथर के साथ रेफर किया गया है, उन ऑथर्स के साथ, उनके वर्क्स के साथ रेफर किया गया है जो कि इस समय उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है. तो पोएट कहते हैं कि जो मेरे दिन है, जो मेरा जीवन है, वो ज़्यादातर बीता है उन बुक्स के साथ, उन ऑथर्स के साथ जो कि बहुत महान है और उनकी डेथ अब इस समय हो चुकी है. Around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. फिर पोएट कहते हैं wherever these casual eyes, कि जहाँ कहीं भी मैं अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को, आर कास्ट, कास्ट मीन्स होती है डालना, मीन्स मैं अपनी नज़रों को जहाँ भी डालता हूँ, मैं जहाँ भी देखता हूँ. अराउंड मी आई बिहोल्ड, मैं अपने आसपास, अपने चारों ओर मैं देखता हूँ. बिहोल्ड मीन्स टू सी, देखना. द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो उनको माइटी माइंड्स, जो पुराने ओल्ड टाइम के, जो पास्ट टाइम हो चुका है उस समय के, उनको माइटी माइंड्स दिखाई पड़ते हैं. माइटी माइंड मीन्स ग्रेट ऑथर्स दिखाई पड़ते हैं. और ग्रेट ऑथर्स किस वे में दिखाई पड़ते हैं? थ्रू हिज बुक्स. उनकी बुक्स के थ्रू वो देखते हैं उन माइटी माइंड्स को, उन ग्रेट ऑथर्स को वो अपने आसपास पाते हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी में अपना टाइम पास करते थे. माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, with whom I converse day by day. He regards the books as his never failing friends. वो बुक्स को जो है, वो उन किताबों को अपने नेवर फेलिंग फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्रू फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करते हैं. उनको लगता है कि ये जो बुक्स हैं वो उनकी सच्ची दोस्त हैं, और जिनके साथ आई कन्वर्स डे बाई डे. कन्वर्स होती है बातचीत, वार्तालाप करना. तो वो उनके साथ दिन प्रतिदिन उनके साथ बातचीत करते हैं. बात इन द सेंस कि वो उनके जो थॉट्स होते हैं, वो अपने उनके थॉट्स के थ्रू उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, कि वो पुराने जो ऑथर्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वो अपने बुक्स के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. तो वो इसलिए कहते हैं कि वो कन्वर्स करते हैं. तो पोएट कहते हैं कि माई डेज
Among the dead are past, around me I behold, wherever these casual eyes are cast. The mighty minds of old, my never-failing friends are they, with whom I converse day by day. मीन्स कि उनका ज़्यादातर जो पोएट है वो कहना चाहता है कि उनका ज़्यादातर जो समय होता है वो उन बुक्स के साथ बीतता है जो कि ग्रेट ऑथर्स ने लिखी है, बहुत ही महान लेखकों ने लिखी है, और जो इस समय जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वो जहाँ कहीं भी नज़र डालते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं, उनको आसपास अपने बुक्स ही दिखाई पड़ती हैं इन्हीं महान लेखकों की, और वे इन बुक्स को अपने ट्रू फ्रेंड के रूप में देखते हैं, अपने सच्चे दोस्त के रूप में देखते हैं, और उनसे वो उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand I feel how much to them I owe. My cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. With them, उनके साथ, I take delight in weal. पोएट कहते हैं कि उनके साथ, व्हील ईयर होता है प्रॉस्पेरिटी, जब उनको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है अपनी प्रॉस्पेरिटी में, और उनको कंसोलेशन मिलता है अपने वो ईयर मीन्स डिफ़िकल्टीज, सॉरोज, तो उसमें उनको रिलीफ मिलता है, कंसोलेशन मिलता है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, और जब उनको ये चीज़ समझ में आती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और इस चीज़ को महसूस करते हैं, फील करते हैं कि वो कितना इंडेप्टेड है उनके लिए, वो कितना उनके ऋणी हैं। मीन्स वो ऋणी इसलिए हैं क्योंकि उनको जब भी कोई दुख होता है या उनको कोई खुशी होती है तो वो उनके साथ ही उनकी बुक्स ही होती हैं, क्योंकि वो चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, वो अपना टाइम जो है वो अपनी बुक्स के साथ ही पास करते हैं। तो उनके हर सुख दुख के साथ ही उनकी बुक्स हैं। तो वो जब इस बात को समझते हैं और महसूस करते हैं तो वो अपने आप को उन किताबों का, उन लेखकों का बहुत ऋणी पाते हैं। और माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिड्यूड, और उनके जो चीक्स होते हैं, वो गाल होते हैं, वो अक्सर ही बिड्यूड हो जाते हैं, भीग जाते हैं, वेट हो जाते हैं। किससे? विथ टीयर्स, आंसुओं से। मीन्स जो उनके आंसू होते हैं वो उनके गालों पे धीरे धीरे बहना शुरू कर देते हैं। The drops of tears start flowing from his eyes and make his cheeks wet of thoughtful gratitude, और ये जो उनके आंसू होते हैं वो उनके ग्रैटिट्यूड को, उनके थॉटफुल ग्रैटिट्यूड को वो एक्सप्रेस करते हैं। उनके आंसू अपने वो आंसुओं के थ्रू अपने ग्रैटिट्यूड को, अपनी कृतज्ञता को उन महान लेखकों के लिए व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सुख दुख में वो इन्हीं बुक्स को अपना साथी पाते हैं, इसलिए वो आंसुओं के थ्रू, अपने आंसुओं के द्वारा वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। माई थॉट्स आर विथ द डेड, विथ देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, देयर वर्च्यूज लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. अब पोएट कहते हैं माई थॉट्स आर विद द डेड, थॉट्स, विचार जो हैं वो डेड के साथ हैं। डेड के एयर मीन्स ही इज़ रेफरिंग टू द ऑथर्स ऑफ द पास्ट, कि उनके जो विचार हैं वो उन लेखकों के साथ हैं। लेखकों के साथ किस तरह से हैं? उनके जो पास्ट के लेखक थे, जो ये ग्रेट ऑथर्स थे, जो उनके विचार थे, उन्हीं के जैसे ही रॉबर्ट सदे के भी विचार हैं, स्कॉलर के भी वही सेम विचार हैं। इसीलिए वो कहता है कि मेरे जो विचार हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, वो पास्ट के ऑथर्स के साथ हैं। विथ देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैंने अपने पिछले बहुत सारे साल जो है मैंने पास किए हैं, बिताए हैं। उनके साथ कैसे बिताए हैं? उनकी बुक्स को पढ़ पढ़ के बिताए हैं। देयर वर्च्यूज़ लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम, वो उनके वर्च्यूज़ को, जो उनके गुणों हैं, उनके जो अच्छाइयाँ हैं, वो उनको लव करता है, लाइक करता है, उनको अप्रिशिएट करता है। लेकिन देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनकी जो फॉल्ट्स होती हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो एविल्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको कंडेम करता है, उनका विरोध करता है, उनको हेट करता है। परटेक देयर होप्स एंड फियर्स, परटेक मीन्स शेयर करना, तो वो उनके होप्स को और फियर्स को, उनकी आशाओं को और उनके डर को भी शेयर करता है। उनके डर को कैसे शेयर करता है? क्योंकि जो उसके विचार हैं, जो स्कॉलर के विचार हैं, वो
पास्ट के ऑथर्स के, वो बीते समय के ऑथर्स के साथ मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इन महान लेखकों के जो विचार थे, जो उनकी आशाएं थीं, जो उनका डर हुआ करता था, सेम वैसा ही डर स्कॉलर को भी है। इसीलिए वो कहता है कि वो उनके विचारों को, उनके आशाओं को, उनकी होप्स को, उनकी फेयर्स को वो शेयर करता है। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड। और उनसे, उनके जो सबक उन्होंने जो सीखे, उनसे जो सीखता है तो वो देखता है और वो फाइंड करता है इंस्ट्रक्शन। वो अपने लिए, अपने भी कंडक्ट के लिए, अपने बिहेवियर के लिए वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। Whenever he reads the lesson full of wisdom in these books, he learns a lot from them with extreme humility. He humbly forms rules of conduct for himself. और बहुत ही, चूँकि जो ग्रेट ऑथर होते हैं उनका मेन कैरेक्टर होता है हम्बलनेस, तो वो हम्बल माइंड के साथ, बहुत ही ह्यूमैनिटी के साथ उनके लेसन्स को सीखता है और उनसे अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकता है वो ये भी सीखता है। नेक्स्ट सी द लास्ट स्टैंजा। माई होप्स आर विथ द डेड एंड माई प्लेस with them will be, and I with them shall travel on through all futurity. Yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. अभी थर्ड स्टैंजा में हमने पढ़ा कि माई थॉट्स आर विद द डेड। अभी तक उनके विचार जो थे वो पास्ट के ऑथर्स के साथ मिलते थे, लेकिन अब फोर्थ स्टैंजा में, इस लास्ट कंक्लूडिंग स्टैंजा में ऑथर के पोएट कह रहे हैं माई होप्स आर विद द डेड। अब उसकी जो आशाएं हैं, उसकी जो चाहत है, उसकी जो एम्बिशन है, वो भी पास्ट के ऑथर्स, इन्हीं ग्रेट ऑथर्स के साथ ही मिलती है, वो भी उनके साथ ही है। एनन, एनन मीन्स सून, बहुत ही जल्द। माई प्लेस विथ देम विल बी, पोएट कहता है कि बहुत ही जल्द मेरी जो जगह है वो भी उन्हीं पास्ट के ऑथर के साथ होगी। मीन्स जो पहले ऑथर्स थे वो, उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं, और बहुत ही जल्द ये जो स्कॉलर है वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी, तो वो उन्हीं के साथ ही, उनकी ही गिनती में गिना जाएगा। एंड आई विथ देम, और मैं उन्हीं के साथ, स्कॉलर कहता है कि मैं उन्हीं के साथ, शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और उन्हीं के तरह मैं सारे समय में, सारे फ्यूचर में, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में भी, मैं आने वाले समय में भी ट्रैवल करता रहूँगा। कैसे ट्रैवल करते रहेंगे? वाया बुक्स, अपने बुक्स के माध्यम से। क्योंकि उसकी जो आशाएं हैं, जैसे पास्ट के ऑथर थे, उनकी आशाएं थी कि वो अभी डेड होने के बाद भी, मरने के बाद भी, वो आने वाले समय में वो लोग उनको पढ़ें, लोग उनको जानें। तो सेम उसी तरह ऑथर भी, यहाँ पे पोएट रॉबर्ट सदे भी चाहते हैं कि वो भी आने वाले समय में उनकी भी बुक्स को पढ़ा जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जब मर जाऊँगा, मैं इन्हीं लोगों की गिनती में आऊँगा और मैं उन्हीं के साथ साथ आने वाले समय में ट्रैवल करता रहूँगा, मीन्स मेरी भी बुक्स पढ़ी जाती रहेंगी। येट लिविंग हेयर अ नेम आई ट्रस्ट, और उनको ये, इस बात का पूरा फेथ है, उनका पूरा ट्रस्ट, उनको विश्वास है कि येट लिविंग हेयर अ नेम, वो अपना नाम छोड़ जाएंगे जो, क्योंकि मरने के बाद उनकी, वो तो चले जाएंगे लेकिन उनका, उनके पीछे उनका नाम ही रह जाएगा। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, और वो जो उनका नाम रहेगा वो डस्ट में नहीं मिलेगा, मीन्स मिटेगा नहीं, गायब नहीं होगा उनका नाम। और क्यों नहीं गायब होगा? क्योंकि उनकी जो बुक्स होंगी, उनकी जो वर्क्स होंगी, वो लोग, आने वाली जनरेशन उनको पढ़ती रहेगी, और इसके साथ साथ ही वो अपने आप को वो इमॉर्टल बना लेंगे। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। थैंक यू।